और कैसे बेटा, कैसे हो आप? नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते अंकल जी। बेटा ये क्या लिख रहे हो आप? ताऊ जी मैं ड्राइंग बना रहा था, देखो। बेटा ये सब समय खराब करने की चीज है। देखो, बुरा मत मानना, पर क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? हाँ हाँ बेटा, इसका कुछ करियर नहीं है। मैंने बहुत अच्छा देखा है, यानी ड्राइंग पेंटिंग बनाने वालों को कुछ करियर नहीं है इसका। आप ना अच्छे से काम लगो। ये जो ड्राइंग पेंटिंग करते हैं ना, ये आगे नहीं बढ़ पाते। आप छोड़ो ये सब चीज़ों को। हाँ बेटा, ये सब कुछ छोड़ो। हमारे घर में भी चिंटू पूरे दिन टिकटॉक, ये पबजी, इन सब में लगा रहता है और अपनी आंखों को बिल्कुल लाल कर रखा है, लाल। बेटा इंजीनियर की पढ़ाई करो। मेरा बेटा भी वही कर रहा है। आप भी वही करो, इंजीनियर बनो। दोनों साथ में जाना कॉलेज वगैरह, है ना? हाँ बेटा, अच्छी चीजों पे ध्यान दो। इंग्लिश सीखो, मैथ सीखो, गुणा भाग सीखो। आपको पता है, आपको आगे दुकान भी संभालनी अपने पापा की। और ये ड्राइंग पेंटिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है ये। आप देखो, आप बहुत आगे बढ़ोगे, आप अच्छे से करो। हाँ, ये सब कुछ नहीं, ये छोड़ो ये सारी चीजों को। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे ताऊ जी और एक पड़ोसी आके एक इनोसेंट बॉय को, जो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, थोड़ी सी अपनी हॉबी को निखार रहा है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे रॉन्ग एडवाइस देकर उसका प्लेटफॉर्म चेंज करने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, ऐसे एडवाइज़र, ऐसे इन्फ्लुएंसर हमें अड़ोस पड़ोस, हमारे सोसाइटी में हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सब से कैसे निपटे? तो देखिए, बेसिकली क्या होता है, मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, शायद आपको हेल्प कर पाए। पहला टिप्स तो ये है कि इनका ना जो माइंडसेट है वो एकदम लिमिटेड है। मतलब इनको बहुत कम नॉलेज है, कम जानकारी है एक किसी फील्ड को लेकर। जब भी ये ऐसी बात कर रहे हैं कि इसमें करियर नहीं है, इसमें समय खराब करने की बात है, अगर आपने उनकी बात मान ली तो सच में आपका करियर खराब होने वाला है और समय भी खराब होएगा आपका। ठीक है, तो पहली बात, आपको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब आपने उनकी बात सुनी, बट आपको जब भी रिप्लाई करना पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव रिप्लाई करोगे तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और उनकी थिंकिंग भी थोड़ी पॉजिटिव होगी कि गलत सोच रहा था मैं। तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करो। सेकंड थिंग इज, क्या होता है ना, हम जब भी बिल्डिंग, किसी एक नई बिल्डिंग को देखते हैं तो हम बाहर से देखते हैं उस बिल्डिंग को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग हम उस पे जजमेंट पास करते हैं सभी। उस जजमेंट पर हम यानी निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो चीज ऐसी ही होगी, ऐसी ही होगी, निकालते हैं ना। तब जब ये हम बाहर से देखते हैं सारी चीजों को, तब हमारे दिमाग में वो चीज चल रही होती है। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी के साथ है। उन्होंने जो आर्टिस्टिक फील्ड है, ड्राइंग पेंटिंग की फील्ड है, वो सिर्फ बाहर से देखी है। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है टू इंट्रोड्यूस हिम और हर, आवर सोसाइटी बेसिकली, इंटीरियर। उस बिल्डिंग का हमें इंटीरियर दिखाना है उन्हें कि कितना ब्यूटीफुल इंटीरियर है उस बिल्डिंग के अंदर। आप एक बार आके तो देखिए, है ना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी फील्ड है। देखिए, पहली बात, आपको पता है यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड प्रोफेशन कौन सा है? आर्टिस्टिक प्रोफेशन है। यूरोप में सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं एक आर्टिस्ट को उसके आर्ट वर्क के लिए। ठीक है, तो इतना सबसे यानी टॉप मोस्ट में अगर प्रोफेशन है आर्टिस्टिक, तो इनके साथ ऐसे क्यों होता है? जैसे ताऊ जी आके ऐसे बोल के चले जाते हैं और लोग समझते भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी समाज के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है। ठीक है, हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना होगा कि आर्टिस्टिक फील्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप यानी आपके अंदर पैशन है उसको फॉलो करने का, तो आप जरूर उसमें जाइए। ठीक है, तो हमें यानी पहला यानी ऑप्शन होगा इन जैसों को ट्रीट करने के लिए पॉजिटिव आंसर देना है, जिससे वो यानी सोचने पर मजबूर हो और उनकी थिंकिंग भी थोड़ी सी पॉजिटिव हो, फिल्टर हो। सेकंड इज इंट्रोड्यूस, हमें इंट्रोड्यूस कराना है उनका इंटीरियर। जो बिल्डिंग उन्होंने बाहर से देखी है ना, उनको अंदर लेके आना है, थोड़ा इंटीरियर दिखाना है उन्हें
ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज, जब भी ऐसे ताऊजी पड़ोसी आपको एडवाइस दे तो एडवाइस हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लो, ठीक है। एडवाइस हमें चाहिए होती है, हर एक चीज में चाहिए होती है, हर समय यानी कुछ फैसले लेने होते हैं हमें जिसमें एडवाइस बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। तो हमेशा वो एडवाइस एक्सपर्ट से लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति तो आपको याद ही होगा, एक लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस की भी होती है जो 5 करोड़ जीतने का यानी चांस देती है आपको, है ना। तो वैसे ही एक्सपर्ट एडवाइस, कहीं जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेने होते हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस के बिना थोड़े से अधूरे होते हैं। तो ऐसे यानी एडवाइस आप लो अपनी लाइफ के लिए तो हमेशा एक्सपर्ट को कंसीडर करो, जो उस फील्ड में महारथी हो, जो उस फील्ड को अच्छे से जानता हो, ना कि ताऊजी या पड़ोसी की तरह जो उस फील्ड से बस बाहर से देखा हुआ है, नहीं कभी ड्राइंग बनाई, नहीं पेंटिंग, नहीं कभी किसी को यानी दिखाया, ठीक है। तो हमेशा हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है। एंड फोर्थ थिंग, जो आपकी फोर्थ थिंग है, ऑलवेज हियर योर इनर वॉइस। हमें जो है ना अपने अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो आवाज है उसको सुनना है, ठीक है। आपका पैशन जो मर्जी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है। बट जो आपकी अंदर की आत्मा है ना कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ये बनना, वकील बनना है, तो उसको कभी भी दबने मत दीजिए। उस चीज को कहीं ना कहीं ये ताऊजी और पड़ोसी दबाने की बहुत कोशिश करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी का नेचर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें उन्हें अवेयर करना है, जिसको मैंने आपको 4 तरीके अच्छे से बताए हैं, ठीक है। अपने अंदर की आवाज़ को बिल्कुल दबने मत दो, जस्ट फोकस, ठीक है। और जब भी आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, इनर वॉइस को सुनोगे और जैसा मैंने यानी आपको एडवाइस दी वैसा करोगे, एक्सपर्ट एडवाइस लोगे, तो थिंग्स विल इन योर फेवर एंड यू विल बी सक्सेस ऑन योर life. So thanks for watching this video. Keshav Desai and signing off.